हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो आज हम जा रहे हैं श्याम बाबा के कीर्तन में। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी लेके चलते हैं श्याम बाबा के कीर्तन में। आप लोग भी वहाँ पे अपनी अरदास लगाइए। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं। मेरी जो फ्रेंड है उसकी भाभी के बेटे का बर्थडे है और श्याम बाबा का कीर्तन भी है, तो हम सभी लोगों को इनविटेशन आया हुआ है, तो सारे लोग जा रहे हैं। बाकी जो लोग बचे हैं वो बाद में आएंगे। बहुत 5 बजे से स्टार्टिंग है, हम लोग अब पहुंच रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। उसके बाद आज के कलयुग में इंसान अपने सुख में कम कैसे पता करो, बंगला बना तो बना कैसे पता करो, कीर्तन हो रहा है इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वो तो सबसे ज्यादा पैसे नहीं है लोगों ने, हमने इतना पैसा आप कहाँ से रहे पता करो। ये मांगने कहा जाता है, पड़ोसी ने भी पीछा किया। पूरी दुनिया में एक दरबार जहाँ लिखा है हमारे अच्छा, 22 तारीख को दिवाली किस किसने मनाई थी? किस किसने मनाई थी? दोनों हाथ उठाओ। सो गाइज़, ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी बचपन की जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और इसने मेरी ना बहुत जगह पे मतलब हेल्प की है। जहाँ जहाँ मुझे मतलब जैसे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी ना, इसने मेरी हर जगह हेल्प की थी। जब मैं छोटी थी, ये मुझसे 2 साल बड़ी है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी स्कूल से पिकनिक जाती थी ना, तो मेरे भाई बहन जब छोटे छोटे थे तो ये घर आ जाती थी मेरे भाई बहनों को देखने के लिए। वो ये कहती थी कि जा तू घूमा। पता है, हम लोगों का रिलेशन इतना मतलब स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि मेरे पापा जब फर्स्ट बार दिल्ली आए थे तो सबसे पहले इन्हीं के यहाँ पे आके ना रेंट पे रहे थे और इनके यहाँ रेंट पे रहने के बाद ना सीधे मेरे पापा फिर अपने घर में ही गए थे। और इनकी मम्मी का और हमारे पापा मम्मी का बहुत अच्छा रिलेशन था। मेरी मम्मी को और मेरे पापा को, जो इनकी मम्मी थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी, भाई माना करती थी, भाई भाभी, और बहुत प्यार करते थे। और हम लोगों का भी जो डिसीजन मतलब हम लोगों का भी जो रिलेशन है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला है। हम लोग एक दूसरे की परेशानी को, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और इसके ना 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है, तो इसके बेटे का भी कुआं पूजन 18 तारीख को है, लेकिन मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि परी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज ये जागरण है ना, इसके भाई ने करवाया और उसके भाई का बेटे का जन्मदिन है और बाबा का जागरण था, तो हम सभी लोगों को इन्विटेशन आया था। तो मैंने कहा मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन यहीं पे आके मैं सब लोगों से मिल लेती हूँ। और जो मुझसे बात कर रही है ना, ये मेरी फ्रेंड की बड़ी वाली सिस हैं, ये डॉक्टर हैंगी। और मेरी फ्रेंड की जो भाभी है वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैंगी। होते हो क्या? होते क्या? हाँ, नहीं ना। तो आगे से निकलने वाले को बताना नहीं पड़ेगा घर किसका है, उसको पता लग जाएगा। थोड़ा आराम से निकलो। ये वही है जिन्होंने अयोध्या में लहरे लहराए रे, झंडा बची रंग बैली, लहरे लहराए, झंडा बची रंग बैली, बजरंग बैली का झंडा, बजरंग बैली का। थोड़ा हाथ उठा लो।
सो गाइज़ ये मेरी फ्रेंड की बड़ी सिस्टर हैंगी। तो जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और दीदी को मेरी और मेरी फ्रेंड की ना सारी कारस्तानियों के बारे में पता है कि हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे। दीदी से कोई बात नहीं छुपी है। जैसे ही मैं दीदी ने मुझे देखा, अपने पास बिठा लिया और मुझसे मतलब बातें करने लगी। हम लोगों को ना बातें करने का बहुत कम मौका मिला था। फिर किसी दिन हम मिलेंगे ना तो आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। सो गाइज़ जो मेरी फ्रेंड है ये उसका भाई है, और भाई क्या, हम लोग है ना बचपन से साथ खेले हैं कूदे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन हैगा हम लोगों का। और मैं आप लोगों को कभी अच्छे से बताऊंगी। और हम लोगों के जिस तरीके से मम्मी पापा नहीं है, वैसे ही मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने वॉइस है ना म्यूट कर दी है कई जगह, क्योंकि कॉपीराइट बार बार आ रहा था। ये वीडियो मैंने कई बार एडिट की है। बिहारी के नैना जादू कर गई। ओ ब्रिज के रंगीले प्यारे छैल छबिले। चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने कहीं भी ना म्यूज़िक म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी भाभी है, तो ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने इनकी जो आईडी है वो इंस्टा पे टैग कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे और साथ ही साथ जो जागरण है वो भी देख रहे थे। और ये रहे हमारे श्याम बाबा। आप लोग भी अपनी श्याम बाबा से मन्नत मांग सकते हैं। कहते हैं बाबा तो हर किसी की सुनते हैं। तो मैं इसलिए और आई थी कि श्याम बाबा का जागरण था, क्योंकि मुझे बाबा के दर पे भी जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यहाँ पास में ही बुलाया है तो यहीं हो जाते हैं। और बहुत अच्छा जागरण हुआ था और हम लोगों को भी जाने का मौका मिला। और यहाँ पे हम आ गए थे घर पे।
सो मैं यहाँ पे दीदी से मिलने के लिए ऊपर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे नीचे जागरण की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दीदी ने और मेरी फ्रेंड ने मुझे ऊपर बुला लिया था। और मैं यहाँ पे ना, पहले तो हम यहाँ पे बहुत आया जाया करते थे, लेकिन शादी हो गई, सब अपने अपने घर पहुँच गए तो नहीं आ पाए। और भैया और जो बेस्टी की भाभी थी वो नीचे थे, तो हम लोग ऊपर आ गए थे। इसके बच्चे रो रहे थे तो उसने कहा तू भी ऊपर आ जा। तो मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी, तो ये जीजा जी को बुला रही थी, बच्चे रो रहे थे। और इसने बेचारी ने बच्चों की वजह से ना, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ निकली थी, झांकियाँ भी नहीं देख पाई। तो ये दीदी का बेटा है और दीदी का एक बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो हम थोड़ी बहुत देर के लिए ऊपर आ गए, बस हम निकलने ही वाले थे घर से, क्योंकि यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे थे। अभी केक भी कटेगा, तो केक कट गया था, उसके बाद हम निकल गए थे। सो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भीड़ भाड़ में ना ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है, ना ही ढंग से मिल पाए और ना ही ढंग से व्लॉग शूट हुआ। सो गाइज हम लोग घर आ चुके हैं। वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है। गुन्नू ठुमके से गिर गई है। तो हम लोग घर आ चुके हैं, बज रहे हैं 12 और मांग के कपड़े पहने हैं, क्योंकि हम अपने कपड़े नहीं लाए थे। मतलब पहन के आई थी सूट, लेकिन क्या नाम है, वो नया है तो इसलिए हमने पुराने कपड़े मांग के पहने। गुन्नू हमारी व्लॉगिंग कर रही है। गुन्नू अपना फ़ोन दिखा दो सबको, फ़ोन दिखाओ। गुन्नू इस वाले फ़ोन से व्लॉगिंग करती है। ये देखो, अभी ये इसने न्यू फ़ोन खरीदा है, आईफोन है। आईफोन है ये, आईफोन 9, अच्छा नोकिया का है, आईफोन है, नया फ़ोन खरीदा है। नंबर क्या है इसका? नंबर क्या है? नंबर बताओ। एक नंबर है, एक नंबर है। और सबसे हाय बोल दो, सबसे हाय बोल दो। और चलो टिट्टो से मिलवाते हैं। और टिट्टो को खांसी हो गई है। हम लोग उस दिन शादी में गए थे ना, तो वहाँ टिट्टो और गुन्नू ने खाई थी बहुत सारी आइसक्रीम, है ना। तो इन लोगों को हो गई है खांसी, तो इनकी मम्मी बना रही है इनके लिए दवाई, जो घरेलू दवाई होती है, वो लौंग की और शहद की। ये लेटा हुआ है जीतू। और मतलब आज इसने हमारे साथ पता है क्या किया, वहाँ से ये शौर्य को और लविश को ले आया, और हम लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि लविश कहाँ है, लविश कहाँ है। हमसे बोल दिया कि लविश घर नहीं आया, और हम वहाँ पागलों की तरह सारे ढूंढने में लगे हुए। ऐसे मन तो ऐसे कर रहा था कि इसके 2 तमाचे लगाऊं खींच के, मैं बस छोड़ ही दिया मैंने। गुन्नू कुछ बोलोगी क्या? क्या बोलना चाहती हो? चलो हम ऊपर चाचू के पास चाय पी आए जाके। चलो तुम दवाई खा लो, तुम दवाई खा लो, है ना, तुम दवाई खा लो। देखो तो बुखार, लो खा लो, खा लो, लो तुम गुन्नू तुम खा लो। ये दवाई बनाई गई है और ये बच्चे खा नहीं रहे हैं। अच्छा, जो दवाई खाएगा ना, मैं उसको भी पैसे दूंगी। नहीं खाओगे? चीज किसे चाहिए? चाहिए तो फिर ये दवाई खाओ। पानी पी लेना। चिज्जी है ये, चिज्जी मीठी 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 है ये। पानी पी लो। मेरी बात भी नहीं मानोगी? पानी तो पी लो, तभी सही होगा। पानी पी लो, अंदर चली जाएगी वो। ये पता, थोड़ी सी चीज करती है दवाई। अदरक डाल दिया ना इसमें, बिगड़ देख के तो सही रहता है। पानी